और जयपुर से हम खबर का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले शहीदों की पत्नियों का विरोध प्रदर्शन तो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो भी इस विरोध प्रदर्शन में कूद पड़ी है। जमकर बवाल कट रहा है। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला हुआ है। बीजेपी और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है। वहां पर बैरिकेड्स को भी तोड़ा गया है। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जेल भी भेज दिया है। तो आप देख रहे हैं कि मामला कितना तूल पकड़ता जा रहा है। और कुल मिलाकर बात इतनी थी कि वीरांगनाएं अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थीं, लेकिन अब इस पर सियासत जोर पकड़ रही है। गहलोत सरकार ये कह रही है कि जो मांगे वीरांगनाएं कर रही हैं, जैसे कि देवर को नौकरी चाहती हैं वो, और शहीद की 2-2 प्रतिमाएं लगी हुई हैं पहले से ही, तीसरी भी चाहती हैं एक निश्चित जगह पर। कुछ इस तरीके की मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। इस पर बीजेपी का कहना है कि ये शहीदों का अपमान है, वीरांगनाओं का अपमान है। और ये देखिए झड़प की तस्वीरें, एक तरफ बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, राजस्थान को क्लियर कर दूं, खुद डॉक्टर हैं, वो इलाज करते थे पहले, उसके बाद ही पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद ही एमएलए बने। लोगों में पॉपुलर हो गए, इलाज करते थे गरीब का सबका, पॉपुलर हो गए तो एमएलए बन गए। अब अभी एमपी हैं वो। तो ऐसे में कहीं भी डॉक्टर साहब के मन में मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और ये जो शहीद परिवारों का मामला, उनके साथ भी सरकार खड़ी है जान आज। अब बीजेपी इस मामले को पॉलिटिकलाइज कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब के साथ तो पहले ही आके खड़े हो जाते ना, हमने तो मना ही नहीं किया। मुझे तो आज पता चला, मैं सुबह कोई मेरे को बता रहा था कि कोर कमेटी तक के सदस्य नहीं। आप बीजेपी अचानक एक्टिव हुई है तो ऊपर से कोई केंद्र की बीजेपी ने कहा होगा। केजे श्रीवत्सन लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। तो केजे श्रीवत्सन, अभी वहां क्या चल रहा है? जी देखिए, पुलिस जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें हिरासत में ले गया। उन्हें पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा है। ये देखिए पुलिस की गाड़ी है, ऊपर तक लोग बैठ गए, कार्यकर्ता जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। इनमें महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी। लेकिन सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतने ही तादाद में इस गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये महिला कार्यकर्ता है यहाँ पर, इन सबको भी हिरासत में लिया गया है। इन सब ने भी सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की थी। अब पुलिस की कोशिश है कि किसी तरह इस जगह को क्लियर कराया जाए, इन्हें यहाँ से आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तरह से सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर उतर आए हैं। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये पुलिस की बस है, ये पुलिस के अधिकारी यहाँ पर हैं, जो पुलिस के जो कर्मचारी है वो बस चला रहे हैं, ये पुलिस की गाड़ी है। लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर इस तरफ बीच सड़कों पर बैठ गए। ऐसे में ये बस आगे बढ़ नहीं पा रही है, इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर आगे नहीं ले जा पा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसी तरह का नजारा है, क्योंकि इन्होंने बैरिकेड्स तोड़ते हुए यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की थी और इसी दौरान उन्हें रोका भी गया। यहाँ पर इनकी मांगे भी साफ तौर पर इस तरह तख्तियों में लिखी हुई है कि किरोड़ी लाल मीणा का अपमान हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ पुलिस की ओर से। शहीद वीरांगनाओं की बात को राजस्थान सरकार को सुननी चाहिए। 11 दिन से वे प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री के पास उनसे मिलने का वक्त नहीं था। यहाँ पर ये सड़क पर ये लोग बैठ गए हैं, ये देखिए इसी तरह से सड़क पर बैठ गए हैं और पुलिस इस रोड को क्लियर कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यह शहर का एक सबसे बड़ा रास्ता है और इसके जाम होने से कई सारी परेशानियां भी आम लोगों को होनी पड़ रही है। पुलिस की 2 बसों में तोड़फोड़ भी की गई इन कार्यकर्ताओं के जरिए। हालांकि ये कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर हंगामा कर रही है, लेकिन ये हंगामा करने के दौरान बसों को भी तोड़ा गया। ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। क्या हुआ आपके बाबा के साथ? हमारे बाबा के साथ में जो अपमानित जो बातें की गई है प्रशासन के द्वारा, उसमें हम कतई कोताही नहीं बरतेंगे। वे बार बार धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाते थे, कानून व्यवस्था खराब करते थे। सरकार ने मना भी कर दिया कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं बाबा ने कभी भी कानून हाथ में नहीं लिया। आज तक बाबा का रिकॉर्ड है, कभी भी कानून हाथ में नहीं लिया। उन्होंने गरीब दीनहीन आदमियों के लिए हमेशा के लिए, चाहे सर्दी हो बरसात हो कैसा भी माहौल हो, उसमें डॉक्टर साहब हमेशा तैयार रहे हैं और संघर्ष किया उन्होंने। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात हो रही है, यहाँ पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, जिनके साथ कल पुलिस ने धक्का मुक्की की थी और अभी उन्हीं के लोग यहाँ पर हैं। ये पुलिस के लगातार यहाँ पर देखिए ये किस तरह से
पुलिस इन लोगों को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही है इस बस में, लेकिन ये जो कार्यकर्ता है लगातार आंदोलित होकर इसी तरह से सड़कों पर उतर आए। धक्का मुक्की भी हुई है इन लोगों के साथ और पुलिस अब इस रास्ते को क्लियर कराने में जुटी हुई है। फिलहाल तो बीजेपी दफ्तर के पास ये लोग पहुंच गए हैं, राजस्थान बीजेपी दफ्तर के पास, क्योंकि यहीं से इनका धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री आवास का ये लोग घेराव करने जा रहे थे। ठीक है केजे श्रीवत्सन, शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं इस वक्त। सोमवार तक तेजस्वी को पेशी से